दोस्तों, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना। अगर ये कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालत में इन तीन चीज़ों को कभी नहीं छुपाया जा सकता, और वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती है। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। आप चाहे कितनी भी अच्छी किताब पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हो तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। जो जागा उसके लिए रात लंबी है, जो थका उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जो पुरुष अपने जीवन को शांति से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती है वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। ये लोग भी कैसे हैं, सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों को ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं।